हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले या पूछे गए क्वेश्चन। तो इसमें हम अर्थमेटिक में एक टॉपिक है वर्क एंड टाइम। ये टॉपिक काफ़ी बहुत बड़ा है और इसको पढ़ने में समय भी लगता है। तो अगर हम एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो ये टॉपिक को ट्रिक माध्यम से पढ़ते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम में नहीं बैठना है तो हम बेसिक नियम तो जानते ही रहेंगे, पर अगर देखें तो जैसे इसमें अगर हम देखें तो अगर देखें जैसे वर्क एंड टाइम में, तो वर्क एंड टाइम में क्या है कि जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो पूरा इकाई समय में किए गए काम बराबर यानी 1/, पूरा काम करने में लगा समय। तो ये सब अभी हम छोड़ दे रहे हैं। इसको इसको आप कुछ मत रटिए। वर्क एंड टाइम में इसको कुछ नहीं रखना, ये बेसिक नियम का फार्मूला है। अगर हम ऐसे ना करके वनडे एग्ज़ाम में बैठने योग्य अगर तैयार हो जाए तो हमारा सवाल कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। तो इसमें हम कुल 9 प्रकार से अभी इस किताब में 9 प्रकार से पढ़ रहे हैं। जैसे ये देखो दिया है कि काम और समय अध्याय में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और ये पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को 9 प्रकार से बांट सकते हैं। इसमें आपकी ये कौन सी किताब है, HD यादव है। तो इसमें कुल 9 प्रकार का दिया है और अभी हमारे पास एक RS अग्रवाल है, उसमें कम से कम 20 से 22 टाइप दिया है इसका। तो अगर आप पूरे टाइप को क्लियर कर लेंगे, लगा लेंगे, तो आपके ये वर्क एंड टाइम से किसी भी क्वेश्चन को आप छू सकते हैं और उसको 10 सेकंड यानी 20 सेकंड में उड़ा भी सकते हैं, यानी सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें 9 ही टाइप पहले पढ़ते हैं, यानी ये हमारा बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर इसको आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक कैसे क्लियर करेंगे, तो सबसे पहले हम साधारण प्रश्न खोलेंगे। तो साधारण प्रश्न में देखेंगे कि साधारण प्रश्न है पहला, और फिर दूसरा है जैसे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तीसरा है कुछ दिन काम करने के बाद जब व्यक्ति कोई काम छोड़कर चला जाता है, यानी कुछ दिन किया उसके बाद छोड़ के चला गया। काम समाप्त होने के पहले ही जब कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाए, मतलब काम जितने दिनों समाप्त हो तो उसके 2-4 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है, इस तरह सवाल बनेंगे। जैसे उसकी कार्य क्षमता पर वो एक दिन में कितना काम करता है, इस पे सवाल बनेंगे। तो सूत्र पर बनेंगे, ठेकेदारी पर बनेंगे, जैसे ठेकेदार मजदूरों से कितना काम लेता है एक दिन में, उस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। पुरुष, स्त्री और बच्चे यानी फैमिली पर, परिवार अगर काम कर रहा है घर में तो उस पर किस तरह क्वेश्चन बनते हैं उसको बताएंगे। जब बारी बारी से काम किया जाए, जैसे बारी बारी से काम किया जाए तो एक आया एक गया, एक आया एक गया, इस तरह। जैसे 2 दिन कोई करता है, 2 दिन बाद वो नहीं आता है, कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी आइए हम कुल 9 प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और 9 प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर हम RS अग्रवाल से आपको हम पूरे 20 और 22 टाइप पूरा क्लियर करा देंगे, जिससे आप वर्क एंड टाइम में किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और ये पक्का 100% उम्मीद है कि वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव मैथ यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें दे दिया है कि साधारण प्रश्न देखिए, जैसे राम किसी काम को 8 घंटे और श्याम उसी काम को 12 घंटे में, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में पूरा हुआ। यानी राम जो है एक काम को 8 घंटे में और वही काम को 12 घंटे में श्याम करता है, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं। यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने घंटों पूरा होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें बोला कि हम क्या पढ़ रहे थे, वर्क एंड टाइम, तो इतना तो जानते हैं, यानी वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। तो वर्क एंड टाइम में देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बताया कि राम, अगर हम ऐसे लिखेंगे मतलब 10 से 20 सेकंड में सवाल को हम हल करना
सीखें इसमें। राम लिख लेंगे और इसके नीचे जस्ट श्याम लिख लेंगे। बोला कि राम राम के सामने जितने घंटे में काम कर रहा हो, राम 8 घंटे में काम कर रहा है और श्याम 12 घंटे में काम कर रहा है। बोला कि राम किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो दोनों अगर मिल जाए, अगर दोनों मिल जा रहे हैं तो यानी उस काम को कितने घंटों में करेंगे, यानी दोनों एक दिन साथ गए और उस काम को कितने घंटों में पूरा करके आएंगे। तो कैसे देखते हैं, यानी इसमें हम काम को कॉमन रखेंगे, यानी काम एक ऐसा हो जो इनमें दोनों में डिवाइड हो जाए, यानी इनमें इनमें कॉमन हो जाए। जैसे काम को अगर हम इनमें दोनों में से लें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो इनका काम जो है हमारा कॉमन हो जाएंगे, तो एलसीएम ही इसमें लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 12 का एलसीएम आप छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, 24 होता है। तो 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, चाहे निकाल के देख लेना। यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी 8 का 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। तो यानी ये कॉमन तो है पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी एलसीएम हमारा 24 है। तो हम अगर ये एलसीएम यानी 24 निकल आया, तो अगर इसको 24 निकल आया तो इसी 24 को हम मान लीजिए टोटल काम है। टोटल काम कितना है, 24। और टोटल काम अगर 24 है, टोटल काम अगर 24 है तो 8 घंटे में 24 काम करता है और 12 घंटे में 24 काम श्याम करता है। तो ये एक एक घंटे में कितना काम करेंगे, यानी 8 घंटे में 24 काम करता है। तो ये हमारी जो लिखी जाएगी वो इफ़िशियंसी यानी उसकी क्षमता होगी कि 8 घंटे में 24 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा। तो 1 घंटे में 8 त्रिक 24 यानी 3 काम करता है। यानी 8 घंटे में 24 कुर्सी बनाता है तो 1 घंटे में 3 कुर्सी बनाता है, तभी तो 8 घंटे में 24 कुर्सी बनाता है। इसी तरह 12 घंटे में 24 कुर्सी बनाता है तो 1 घंटे में कितनी कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी बनाता है, तभी तो 12 घंटे में 24 कुर्सी बनाएगा। अगर हम इनको दोनों को अगर एक साथ काम में भेज दें कि जाओ भैया राम और श्याम दोनों एक साथ काम करके आओ, तो राम और श्याम दोनों गए एक साथ काम करने, तो 1 घंटे में 3 बनाता है, 1 घंटे में 2 बनाता है, तो एक साथ लगा देंगे तो ये दोनों 1 घंटे में 5 कुर्सी बनाएंगे। तो 5 कुर्सी बनाएंगे, तो 5 कुर्सी बनाएंगे 1 घंटे में, तो 24 कुर्सी बनाने के लिए कितना समय लेंगे, 24 कुर्सी बनाने के लिए 1 घंटे में 5 कुर्सी बनाते हैं। तो 24 कुर्सी बनाने के लिए देख लीजिए, काट दीजिए, कितना हो जाए, 5 चौको 20 और 4 बचा, 4 ऊपर हो गया 5 नीचे, इतने दिन लगता है। ठीक, तो इतने दिन लगेगा, यानी अच्छा दिन नहीं, इसमें घंटे की बात हो रही थी, तो इतने हावर्स लगेंगे, यानी 4 सही 4/5 हावर। ये आप जानते हैं कैसे आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर सवाल लगाते लगाते अभ्यास हो जाएगा, चलिए दूसरे सवाल में और अच्छे समझ आ जाएगा, जैसे ना समझ में आया हो। रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें 3 लड़कियां हैं, ठीक, तो 3 लड़कियां हैं, जैसे 3 लड़कियां हैं, रीता, पहली लड़की रीता है और दूसरी लड़की जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे प्लीज चाचा बता दो, कोई नहीं बता रहा है। रीता गीता और संगीता, बता मेरी देर हो रही है। जाएंगे, जाओ जाएंगे, रियल में जाएंगे। चलो वहाँ पर कहो। तो रीता और गीता और संगीता
बोल रहे हैं कि किसी काम को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे जो भी दिया हो, दिन भी दिया हो या घंटे दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमें डिजिट खाली देखना है। तो रीता रीता 10 घंटे में उसी काम को करती है और गीता 12 12 घंटे लगाती है और संगीता 15 घंटे लगाती है। तो देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो ये जो तीनों डिजिट हैं यानी तीनों लोग हैं, इनका एलसीएम ले लो तो इनका एक काम निकल आएगा। एक काम निकल आएगा तो ये तीनों लोग उससे डिवाइड हो जाएंगे। यानी काम हमें ऐसा मानना है कि फ्रैक्शन ना बने। काम कुछ मान लेंगे तो उसमें एक एक दिन का काम निकाल लेंगे या एक एक घंटे का काम निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी डिजिट क्या है, इसमें 15 है। तो 15 का टेबल यानी टेबलाइज करिए यानी मल्टीपल करिए, यानी 15 चौको 60। तो यानी इसका एलसीएम आ गया 60। देखिए 60 15 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है और 10 से भी जा रहा है। तो ये हमारे टोटल काम निकल आए। एलसीएम है यानी ये एलसीएम है हमारा, एक तरह से एलसीएम है और एक तरफ से ये टोटल हमारा वर्क है यानी काम, समझने के लिए। तो अगर जैसे इसी तरह हम डिवाइड करें जैसे किए थे कि रीता 10 दिन में काम करती है, 10 दिन में 60 कुर्सी बनाती है। इसको ऐसे देखें कि 10 दिन में 60 कुर्सी बनाती है तो रीता एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, 7 10 छक्का 60 यानी 6 कुर्सी बनाएगी। गीता 12 दिन में 60 कुर्सी बनाती है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, तो 12 पंचे 60 कुर्सी बनाएगी। संगीता 15 दिन में 60 कुर्सी बनाती है तो हम बोले कि एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, तो 15 चौको 60। यानी ये जो आ गई इनकी इफ़िशियंसी है यानी क्षमता है, यानी एक एक दिन की इफ़िशियंसी है। यानी एक दिन में 6 कुर्सी रीता बनाती है और एक दिन में 5 कुर्सी गीता बनाती है और एक दिन में 4 कुर्सी संगीता बनाती है। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये एक दिन के, अगर तीनों को एक साथ काम मिले तो एक दिन के 6 5 11 4 15 कुर्सी जो है, यानी 15 कुर्सी एक दिन में अगर बनाएंगी मिलकर, तीनों मिलकर रीता गीता और संगीता, तो एक दिन में जब ये 15 कुर्सी तीनों मिलकर बनाएंगी तो 60 कुर्सी बनाने के लिए कितने दिन लगाएंगे, तो डिवाइड कर देंगे 15 से। तो 15 चौको 60 यानी 4 दिन लगाएंगे। यही हमारा आंसर, देखो कितनी जल्दी आ गया। नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर तीसरा जैसे देख लें, जैसे ए बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब इसमें एक आदमी और दूसरा आदमी भी, मतलब दोनों मिलकर ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। तो बोला कि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उसमें अभी एक एक लोग आ रहे थे, इसमें दो दो लोग आ रहे हैं। तो इसमें दो दो लोग कैसे आएंगे, तो इसमें दो दो लोग कैसे आएंगे देखते हैं। तो दो दो लोग कैसे आएंगे तो देखते हैं। तीसरा सवाल है ये, यानी बोला कि ए और बी यानी ए प्लस बी कर देंगे तो ये 7 काम करेंगे। इसी तरह बी और सी यानी बी प्लस सी कर देंगे 7 काम करेंगे। सी और ए इनको भी प्लस कर देंगे तो ये 7 काम कर रहे हैं। यानी हम कहेंगे कि एक एक एक, अभी 3 लोग हैं ये, इनको 7 काम कर रहे हैं, दो दो लोग 7 काम कर रहे हैं। तो बोला कि ए प्लस बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यानी 20 दिन लगाते हैं किसी काम को। और बी प्लस सी कितना दिन लगाता है, 12 दिन लगाता है बी प्लस सी। और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन लगाता है। तो अगर हम टोटल काम जान जाए, टोटल काम कितना होता है, टोटल काम निकालने के लिए इनका तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो इनका तीनों का एलसीएम यानी बड़ा का ले, बड़ा का पहाड़ा पढ़ो यानी टेबलाइज करो। तो 20 20 दूना 40, 20 23 60, यानी इनका एलसीएम 60 आ गया। ये जो एलसीएम आया यही हमारा
यही हमारा क्या है, जो एलसीएम आया यही हमारा क्या है, यही हमारा पूरा काम है। वो जो एलसीएम आया यही हमारा पूरा काम है। तो इनका एक एक दिन का काम निकाल लो, ये एक एक दिन का काम निकाल लो। तो एक दिन का काम कैसे निकालोगे भाई, A+B 20 दिन में 60 कुर्सी बनाते हैं। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, कहेंगे 20 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 3 कुर्सी बनाएंगे, यानी 20 × 60। और 12 दिन में 60 कुर्सी बनाते हैं तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 12×5 = 60। और 15 दिन में 60 कुर्सी बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, एक दिन में बनाएंगे 15×4 = 60। इसी तरह, ठीक। तो ये हमारी इफ़िशियंसी है। अगर हम एक दिन में 3 कुर्सी, एक दिन में 5 कुर्सी, एक दिन में 4 कुर्सी, ये कौन बना रहे हैं, A+B, B+C, C+A, ये बना रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी, 5 कुर्सी, 4 कुर्सी बना रहे हैं, तो अगर इनको हम सबको मिला दें तो ये 6 एक साथ आ जाए, तो 6 एक साथ आ जाएंगे, कितना काम करेंगे, 5 4 9 3 12 काम करेंगे। 6 एक साथ आ जाए तो यानी 12 काम करेंगे एक साथ आने पर। अब ये 12 काम कौन कर रहा है, देखिए 12 काम कौन कर रहा है एक साथ आने पर। तो इनको लाइए, यानी A+B पहले आया था, और दूसरा B+C आया था, और दूसरा तीसरा है ये C+A आया था। तो ये तीनों मिलकर, मतलब तीनों मिलकर एक एक साथ ही ये, एक साथ ही ये, एक साथ ही ये, दो तीनों मिलकर 12 काम करते हैं एक दिन में। तो हम कहेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इनको इनको जोड़ो, 2A, ये 2B, ये 2C। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 2A, ये 2B, और ये 2C, ठीक। तो ये 12 काम करते हैं। तो इनका अकेले अकेले काम कितना हो जाएगा, यानी हम कहेंगे A, B, C, यानी 2 से डिवाइड कर दो सब में, तो ये एक दिन में 6 काम करेंगे, यानी A+B+C एक दिन में 6 काम करेंगे। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं और 60 काम करना है, तो यानी ये 60 काम करने के लिए एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 60 काम करने के लिए कितना समय लगाएंगे, 10 दिन। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक। समझ में आई बात।